नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सुधा डेयरी बूथों पर अब मिलेगा बकरी का दूध। गरीब परिवारों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगी बकरियां। बिहार में ग्रामीण सड़क विकास में समस्तीपुर और मधुबनी सबसे आगे। 30,848 किलोमीटर परियोजना में से 10,073 किलोमीटर सड़क का काम पूरा। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार। पटना के गांधी मैदान में 12 से 15 मार्च तक लगेगा एग्रो बिहार 2026 मेला। 100 से भी अधिक स्टॉल में दिखेंगी आधुनिक कृषि मशीनें। किसानों को मिलेगी नई तकनीकों की जानकारी। बिहार में जमीन और फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए राहत। मार्च के सभी रविवार को खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय। सरकार ने बढ़ती भीड़ और आम जनता की सुविधा को देखते हुए लिया फैसला। आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटे बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन में पावर हिटिंग से सबको किया प्रभावित। मैच से पहले प्रैक्टिस वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सुधा डेयरी बूथ पर अब मिलेगा बकरी का दूध। बिहार सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुधार के लिए बकरी पालन को बढ़ावा देने वाला बड़ा फैसला लिया है। सुधा डेयरी बूथों पर अब गाय, भैंस और बकरी का दूध उपलब्ध होगा। गरीब परिवारों को 80 से 90% सब्सिडी पर 3 प्रजनन योग्य बकरियां दी जाएंगी, जिससे वे सीधे दूध बेचकर आय कमा सकेंगे। बकरी के मांस की बिक्री नगर निगमों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले में गोट स्पेशलिस्ट नियुक्त होंगे और राज्य में गोट फेडरेशन का गठन होगा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। राज्य में 1.28 करोड़ बकरियां हैं, देश में चौथे स्थान पर है। बिहार में अब मार्च के सभी रविवार को खुलेंगे निबंधन कार्यालय। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मार्च के सभी रविवार को निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला किया है। यह कदम वित्तीय वर्ष के अंत में बढ़ती भीड़ और आम जनता की सुविधा को देखते हुए लिया गया है। जनवरी और फरवरी में रविवार खुले रहने से राजस्व में भारी वृद्धि हुई, जिसमें जनवरी में 4 रविवारों में 21 करोड़ रुपए और फरवरी में लगभग 20 करोड़ रुपए सामने आए। इस पहल से कामकाजी वर्ग को भीड़ और बिचौलियों से बचने का लाभ मिलेगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण में समस्तीपुर और मधुबनी अव्वल। बिहार में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण में समस्तीपुर और मधुबनी अव्वल रहे। राज्य भर में 18,021 ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक मंजूरी मिली थी, जिनकी कुल लंबाई 30,848 किलोमीटर है। अब तक 10,073 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और समस्तीपुर में 712 किलोमीटर और मधुबनी में 656 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया गया। मुजफ्फरपुर में 521 किलोमीटर, पूर्वी चंपारण में 107 सड़कों की मरम्मत, सिवान में 465 किलोमीटर और बांका में 470 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्य पूर्ण हुआ। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों की यातायात सुविधा बेहतर होगी। पटना में 12 से 15 मार्च तक लगेगा एग्रो बिहार 2026 मेला। बिहार सरकार का कृषि विभाग 12 से 15 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2026 आयोजित करेगा। 4 दिवसीय इस मेले में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता अपनी आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रदर्शन करेंगे। करीब 3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 100 से भी अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रतिदिन किसान पाठशाला में विशेषज्ञ आधुनिक खेती की जानकारी देंगे और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड कोर्ट भी आकर्षण होंगे। सरकार 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसकी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने विभाग की 34 प्रमुख उपलब्धियों को उजागर किया, जिसमें बिहार भूमि पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़ी अधिकांश सेवाओं का ऑनलाइन होना शामिल है। समयबद्ध मापी और दाखिल खारिज प्रक्रिया लागू की गई। भूमि विवाद में पुलिस का दखल समाप्त किया गया और ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया। पारिवारिक बंटवारा ऑनलाइन हुआ। राजस्व अभिलेख डिजिटल किए गए। फर्जी कागजात पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। लक्ष्य 46 लाख आवेदनों का निष्पादन है। बिहार लोक सेवा आयोग ने समय रहते आवेदन करने की दी सलाह। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी परीक्षा के लिए अंतिम तिथि पर आवेदन न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर ले। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन अंतिम दिनों में आवेदन करने से तकनीकी समस्याएं आ सकती है। अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर और प्रोफाइल पहले से तैयार रखने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो देखकर प्रक्रिया को समझने की सलाह दी गई है। अभी 33वीं न्यायिक सेवा 2026 के 173 पदों के लिए 18 मार्च तक और 300 एपीओ पदों के लिए 20 मार्च तक आवेदन संभव है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में बुधवार को लंबित मामलों की लगेगी अदालत।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बुधवार को मौर्य लोक स्थित कार्यालय में पासपोर्ट अदालत लगाएगा और इस अदालत में 6 माह से भी लंबित पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। लगभग 900 से अधिक लंबित मामलों वाले आवेदकों को बुलाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रत्येक मामले की समीक्षा करेंगे और जिन मामलों का तत्काल समाधान नहीं हो सकेगा उनमें आवेदकों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय और दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। आवेदकों को आमंत्रण पत्र या ईमेल की प्रति, फाइल संख्या, आवेदन संदर्भ और सभी आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। 15 साल बाद शहरों के लिए परिवहन विभाग करेगा नया रूट तय। राज्य के सभी शहर निकायों में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए करीब 15 साल बाद नया रूट तय किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के ट्रैफिक एसपी, डीटीओ और जिलाधिकारी सड़कें और वाहनों का सर्वे करेंगे और नए रूट चिन्हित करेंगे। परिवहन विभाग ने मई तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी और विभाग इन सर्वे रिपोर्टों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगा और सरकार को सौंपेगा। इस पहल से शहरों में यातायात प्रबंधन बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। 11 मार्च से शुरू होगी अधिकारियों की ट्रेनिंग। 2 मई से जनगणना होने जा रही है और इसके लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग 11 मार्च से समाहरणालय और विकास भवन में शुरू होगी, जो 13 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 14 से 16 अप्रैल तक विकास भवन में फिर से ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी और इसमें सभी चार्ज और सहायक चार्ज पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के अध्यक्ष डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम है। 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना की सुविधा रहेगी, जबकि 2 से 31 मई तक घर घर सर्वेक्षण कर जनगणना पूरी की जाएगी। मोइनुल हक से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक टनल खुदाई 12 मार्च से होगा शुरू। पटना मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक टनल खुदाई 12 मार्च से फिर शुरू हो रही है। रेलवे ने पटना मेट्रो को एनओसी दे दिया है, जिसके कारण दिसंबर 2025 में रुका काम अब दोबारा गति पकड़ पाएगा। इस 800 मीटर लंबी टनल के निर्माण में 2 टनल बोरिंग मशीन लगाई जाएंगी। टनल पटना हावड़ा मेन रेलवे लाइन और राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे से गुजरते हुए कंकड़बाग ओल्ड बाईपास तक पहुंचेगी। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन सीधे टर्मिनल से जुड़ेगा, जिससे यात्री कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिहार पुलिस 2004 सिपाही भर्ती के तीनों विज्ञापनों का नहीं बदलेगा परिणाम। बिहार पुलिस की 2004 सिपाही भर्ती के तीनों परीक्षाओं विज्ञापन संख्या 1/2004, 2/2004 और 3/2004 का परिणाम अब नहीं बदलेगा। 10,474 पदों में से 9,113 अभ्यर्थियों को बहाल किया गया था, जबकि 1,361 पद रिक्त रहे। असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार करने का निर्देश दिया। रिक्त पदों में से कुछ को 2009 और 2011 में अन्य विज्ञापनों के साथ भरा गया। याचिकाकर्ता नई शिकायत के लिए अलग से रिट याचिका दायर कर सकते हैं। समृद्धि यात्रा में नेताओं का भरोसा, नीतीश ही करेंगे बिहार का मार्गदर्शन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही काम करेगा और वे हमेशा जनता के बीच रहकर मार्गदर्शन देंगे। मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि भले नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं, लेकिन बिहार और बिहार वासियों से उनका संबंध हमेशा बना रहेगा। समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री ने 84 योजनाओं का शिलान्यास और 129 योजनाओं का उद्घाटन किया। मधेपुरा में 158 योजनाओं का उद्घाटन और 85.71 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें सड़क, नाला, थाना भवन और पैक्स गोदाम शामिल है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं पर कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन राज्य के विकास के मुद्दे पर सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तेज प्रताप ने युवाओं को अवसर देने और किसानों, गरीबों के हित में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी नेता मुख्यमंत्री बने उसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और बिहार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाकर देश में नंबर 1 बनाना चाहिए। समस्तीपुर में ट्रक से 2,895 लीटर विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर के मथुरापुर थाना क्षेत्र में मद्य निषेध सह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 2895 लीटर विदेशी शराब बरामद की। बरामद शराब में 95 कार्टून बियर, 1140 लीटर, 45 कार्टून वोडका, 405 लीटर और 150 कार्टन विदेशी शराब, जो कि 1350 लीटर के आसपास थी, शामिल थी। सभी सिक्किम निर्मित थी और कार्रवाई के दौरान शराब लदा ट्रक भी जब्त कर लिया गया। उत्पाद विभाग ने ट्रक मालिक के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 की प्रैक्टिस में जुटे। बिहार के लाल और आईपीएल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी अब 2026 सीजन की तैयारियों में है। राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया,
जिसमें 15 साल के युवा बल्लेबाज प्रैक्टिस करते हुए सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ लंबे लंबे छक्के मारते नजर आए। वीडियो में वैभव अपने पुराने बेखौफ अंदाज में डाउन द ट्रैक शॉट्स खेल रहे हैं, जिससे साफ है कि उन्होंने स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग में और सुधार किया है। उनकी प्रैक्टिस इस बात का संकेत देती है कि आईपीएल 2026 में वो फिर से धमाल मचाने वाले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, मनोज वर्मा, रंजीत मिश्रा, नागेंद्र कुमार, अमरजीत सिंह, नंदन कुमार, सोनी देवी, संजीव कुमार, मनोज दास, कुश कुमार यादव, कामेश्वर सिंह, बाबूलाल मरांडी, रविमोहन वर्मा, विनोद शाह, राजेंद्र तांती, राजेश सहनी, हरेंद्र सिंह, भारत पटेल, अनवर करीम खान और गौरव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।